पितर पक्ष चालू हो गया। ये 15 दिन श्राद्ध के दिन माने जाते हैं। इन श्राद्ध के दिनों में जिस तिथि को घर के अंदर किसी का मरण होता है, वही तिथि को साल में एक बार उसके नाम से पूजा अर्चना पुण्यार्जन ऐसा किया करते हैं लोग, और ऐसी परंपरा है। किसी के नाम से हम पुण्य करें कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का शांति का उपाय है, अवश्य करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जो जीव मर जाता है वो तो मर गया, वो वापस लौट करके नहीं आता। अभी बात क्या है, जैसे मर करके मनुष्य से मनुष्य हो गया, उसके नाम से भी अगर तुमने कुछ किया तो उसको पहुंच नहीं सकते। उसके बाद अगर वो तिरंज गति सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली वगैरह सारा हो गया, उसके नाम से क्या तो भी उसको नहीं पहुंचता। नरक में जाने वाला जो जीव है, नरक में चला गया और तुमने उसके नाम से यहाँ शांति वगैरह सारा सारा किया तो उसको नहीं पहुंचता। अब रही देव की बात। देवों में भूत प्रेत व्यंतर यक्ष राक्षस आदि आदि मंत्रों के भेद हैं। उनका देखा जाए तो अमृत आहार है, उनके गले में से अमृत झरता है और उनकी भूख मिट जाती है। वो आपके हमारे से दाल रोटी चावल वगैरह नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पर भोजन भी नहीं है और लेटरिन बाथरूम आदि वगैरह भी कुछ भी नहीं है। उनका शरीर वैक्रिक शरीर रहता है, हाड़ मांस वगैरह उनके शरीर में कुछ नहीं रहता। तो देव लोगों का भी इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर पितर की जो बात है, पितर कौन होता है? घर के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो मरता तो जरूर है, मरते समय उसके जैसे भाव हो गए, जैसे बेटा है, बहू वगैरह है, भाई वगैरह है, पिता वगैरह है, और उनका आपस में किसी कारणवशात वैरत्व है, शत्रुत्व है, झगड़े वगैरह का हो गया है, या फिर किंचित कुछ पाप कर्म के ऐसे उदय हैं जो व्यंतर वगैरह हो जाते हैं, भूत पिचास हो जाते हैं, ये पितर हो जाते हैं। उन्हीं का अपर नाम पितर है, जो मर करके देव पर्याय में जा करके जो वापस आता है, वापस लौट करके आ जाता है, और उस घर में वो प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद अगर उसके ऊपर प्रसन्न है तो उसकी सहायता करेगा, और अगर प्रसन्न नहीं है तो उसको परेशान करना कोशिश करे, परेशान करेगा, व्यापार नहीं चलने देगा, संतान नहीं होने देगा, शादियां नहीं होने देगा, शांति है तो शांति भंग हो जाएगी, परस्पर में झगड़े रहेंगे, परस्पर की एकता टूट जाएगी। इस प्रकार अनेक प्रकार की संसारिक जनित परेशानियां हैं। उन परेशानियों को वो उत्पन्न कर देते, क्योंकि बदला लेना चाहते। तुमने उनके साथ में अगर गलत व्यवहार किया है तो बदला लेने के लिए पितर हो जाते। अब वो तुम्हारे घर में उत्पात कर रहे, ये उत्पात की शांति के लिए पितर पक्ष है। और उस पितर पक्ष में लोग जो जहाँ जहाँ जिस जाति के लोग हैं, उसके हिसाब से ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग, शास्त्री लोग आदि आदि जो क्या है, उसकी शांति कैसे की जाए उसका उपाय करो। अपनी अपनी पद्धति के साथ
उनको शांत बिठाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी अगर उनका ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर क्रोध है, तुम उनका कुछ करो, लेकिन वो तुमको छोड़ते नहीं, तुम्हारे उपद्रव को शांत नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य भोग में परिवार के साथ में, उनके साथ में किए हुआ जो व्यवहार है, वो व्यवहार को हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ में व्यवहार अच्छा करना चाहिए। व्यवहार अच्छा किया तो हमारा शत्रु नहीं बनेगा, हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। मर भी गया तो वो क्या करेगा, अगर अच्छी पर्याय अच्छी योनि में गया है तो तुम्हारी आकर के सहायता करेगा, तुम्हारे संकटों को निवारण करेगा, तुम्हारा व्यापार चलवाएगा, तुम्हारे पैसा धन संपत्ति इकट्ठी करेगा, रोगी है तो निरोगी बनाएगा। इस प्रकार का सारा वो तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने उनकी पूजा किया, तुमने नहीं किया, तो भी क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति प्रेम है, उसका तुम्हारे प्रति प्रेम है, इसलिए वो इस प्रकार का कर लेता है। लेकिन अगर दुश्मनी है, शत्रु भाव है, तुमने उनको सताया है, वो अगर व्यंतर वगैरह हो गया है, व्यंतर कोई तो हमारा अपर नाम में व्यंतर कह लो चाहे पीतर कह लो, एक ही बात है। तो फिर वो जो क्या है वो मानता नहीं, और नहीं मान करके और उसको बराबर जो क्या है वो दंडित करता है, उसके घर में परेशानी खड़ी करता है, उस परिवार पर भी शांति नहीं होने देता। तो भी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, कुछ मंत्र साधना वगैरह इस प्रकार की हैं, उनके कारण अगर वो अच्छे दिमाग वाले हैं, समझदार हैं, तो तुम्हारा जो भी तुमने भक्ष दिया उस भक्ष को ग्रहण करके शांत शांत बैठ जाएंगे। तुमने श्राद्ध के दिन में उनके नाम से जो भी तुम्हारी परंपरा है, गोदान है, स्वर्णदान है, पिंडदान वगैरह आदि आदि तुम लोग करते हो, वो सारा का सारा करते हो, तो उससे जो क्या है वो शांति हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। इस प्रकार का एक नियम है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में 15 दिन जो क्या है, चाहे किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, तो अपने पितरों के नाम से, अपने बाप दादाओं के नाम से जो भी अपनी शक्ति है उस प्रकार का ब्राह्मणों को दान वगैरह करके और अपना जो है शांति का उपाय हो रहा है, समझते हैं और हमारे पितर शांत हो गए, ऐसा समझते हैं। बहुत से लोग पितर लोग उग्र रहते हैं, वो कहते हैं हम ऐसे करने नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे उपद्रव शांत नहीं करेंगे। फिर वो क्या करते, तुम्हारे घर में बैठना चाहते, फिर घर में उनके नाम से एक आलिया बनाओ, फिर उनके नाम से एक पुतला बनाओ, पुतला बना करके उसके अंदर बिठाओ, और वार त्योहार जो क्या है उनके नाम से भक्ष पदार्थ उनको सौंपो दो, तो फिर एक प्रकार वो भी है कि उससे वो शांत हो जाता है। बहुत से लोग जो क्या है वो गले में काले धागे में एक चांदी के पत्रे पर उनका आकार खोद करके, और बहुत से लोग उसको गले में पहनते हैं। वो चाहता है मेरे को गले में धारण करो, मेरे को घर में बिठाओ, तो मैं शांत हो जाऊंगा। इस प्रकार करने से भी वो शांत हो जाता है। ये संसारिक जीव है, व्यावहारिक क्रियाएं हैं, व्यावहारिक क्रियाएं तो सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। या तो व्यवहारिक व्यवहारिक क्रियाएं हैं, हमारे पर आने वाले जो उपद्रव है उस उपद्रव को शांत करने की जो एक उपाय है। इसलिए डॉक्टर है, डॉक्टर के पास गए, तुमको जो भी रोग हो गया उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट लेता है, ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, और हम ट्रीटमेंट लिए तो हमारे उपद्रव वगैरह शांत हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, यथाशक्ति जैसा भी हो। एक उपाय वो भी है पितरों को शांत करने के, कुल देवता का, कुल देवता की जो है वो आराधना पूजा वगैरह करने से भी पितर शांत हो जाते हैं। चलो मैं इसके विषय में और आगे बताऊंगा कुल देवता क्या है। तो अभी हमको क्या करना है, ये श्राद्ध के दिन हमारे प्रारंभ हो गए हैं, और श्राद्ध के दिन में जैसी भी आपकी शक्ति भक्ति हो उसके हिसाब से आप जो है अवश्य ही उनके नाम से आप करें। या आपका इष्ट देवता जिनेन्द्र भगवान है, या फिर आपका जो भी ब्रह्मा है, विष्णु है, वैसे हनुमान वगैरह हैं, आदि आदि जो भी तुम्हारे वगैरह हैं, उनकी आराधना अनुष्ठान, उनकी पूजा अर्चना जैसा वो चाहते हैं, कुछ जैसी तुम्हारी परंपरा है उस हिसाब से करने से ये श्राद्ध के दिन सार्थक होते हैं, उपद्रव शांत होते हैं,
आप लोगों को अवश्य अवश्य करना चाहिए। क्यों कि व्यवहार में बैठे हुए हैं, व्यवहार को निभाना परम आवश्यक है और व्यवहार में सारी सारी क्रियाएं जो है वो करने का शास्त्र सम्मत है। आप लोग अवश्य करें। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।